हेलो बच्चों, वेलकम टू केबी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था द कैप सेलर एंड द मंकीज। इस चैप्टर के कुछ पेजेस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। अब इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या है। लेट अस रीड। कैच मी इफ यू कैन। मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो। मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो। अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट। एक मोटी सी बिल्ली कहाँ बैठी है? यहाँ एक मैट पे बैठी है। ये आपको दिख रहा है ना, एक मोटी सी बिल्ली। फैट मतलब मोटा, कैट मतलब बिल्ली, सैट मतलब बैठी हुई थी यहाँ पे एक मैट पर। ओके। I can catch you little rat, said the cat. बिल्ली बोलती है, छोटे चूहे मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। लिटिल मतलब छोटा, रैट मतलब चूहा। वो बिल्ली बोलती है उस चूहे को कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। फिर आगे क्या है? A little rat saw her and hid in a hat. एक छोटा चूहा जो था वो उस बिल्ली को देख लेता है और क्या करता है, इस हैट के अंदर क्या होता है, वो छिप जाता है। उसके अंदर छिप गया। जैसे ही उसने उस बिल्ली को देखा, वो उस छोटी सी कैप के अंदर, हैट के नीचे छिप गया। फिर उसके बाद नो नो यू कांट सेट द रैट। चूहा उसको बोलता है, चूहा बिल्ली से बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। फिर आगे द कैट रैन टू कैच द रैट। फिर से बिल्ली भागती है उस चूहे को पकड़ने के लिए। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, दोबारा से बिल्ली भागती है उसको पकड़ने के लिए। द रैट रैन एंड हिड इन अ बॉक्स। फिर चूहा भागता है और एक बॉक्स के अंदर जाकर छिप जाता है। यहाँ पे एक होल होगा ना बॉक्स के अंदर, तो वो उसके अंदर चूहा जाकर छिप जाता है। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन। लिड मतलब ढक्कन। जो बॉक्स का ढक्कन था वो नहीं खुल रहा था, क्योंकि उस पे क्या लगा था, यहाँ पे लॉक लगा था ना, तो बिल्ली तो लॉक खोल नहीं सकती। तो चूहा उस बॉक्स के अंदर जो होल था उसके थ्रू उस डब्बे के अंदर चला जाता है। हा हा यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। चूहा बोलता है उसको कि हा बड़ी सी मोटी सी बिल्ली, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। उसको चिढ़ाते हुए वो उसको बोलता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। आगे अभी आपको बोला गया है हेल्प द माउस रीच इट्स होम। अब आप इस चूहे को आपने क्या करना है, हेल्प करना है, मतलब उसकी मदद करनी है उसको अपने घर तक पहुंचने के लिए। ये मिस्टर माउस लिखा है ना, ये चूहे का जो क्या है वो घर है। तो आप अपने आप इसको इसके घर तक पहुंचाएंगे। आप रास्ता उसको ढूंढ कर देंगे और फिर वो वहां से चलते हुए अपने घर तक पहुंच जाएगा। ये आप अपने आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लेट अस लिसन। अब आपको सुनना है, ध्यान से सुनिए। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड्स सेड बाय योर टीचर। आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है और जो भी वर्ड्स आपके टीचर आपको बोलेंगे आपके क्लासरूम में, या फिर जो अभी मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वर्ड इज कैट। नेक्स्ट इज, कैट मतलब बिल्ली। बैट, जो बैट बल्ला जिससे खेलते हैं। फैट मतलब मोटा। सैट मतलब बैठा हुआ, सॉरी। मैट मतलब दरी। और हैट मतलब टोपी। अब आपने वर्ड्स तो सुन लिए, अब आपसे कुछ पूछा गया है क्वेश्चंस। आपने आईज क्लोज करके वर्ड सुने, फिर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। अब आपने जो ये वर्ड्स मैंने आपको सुनाए और आपने सुने, तो आपसे ये पूछा है कि इनका फर्स्ट लेटर का साउंड क्या था, या फिर इनका पहला साउंड क्या था। तो जैसे कैट मैंने आपको बोला, तो आपको पता चला कि कैट में जो फर्स्ट लेटर था सी, जिसका साउंड क्या होता है हमारा क। आपको पता है ये सब, क्योंकि आपने फोनिक्स जो है वो मैंने आपको करवाए हैं। तो फर्स्ट लेटर जो सी था उसका साउंड क्या होता है हमारा क। नेक्स्ट वर्ड इज बैट। बैट में जो फर्स्ट लेटर था ना बी, उसका फोनिक साउंड क्या होता है हमारा ब।
तो ये भी आपको पता है। नेक्स्ट इज फैट। फैट में जो एफ है उसका फर्स्ट साउंड क्या होता है? फ। सैट में एस का साउंड क्या होता है? स। मैट में एम का साउंड क्या होता है? लिखने के लिए हम बोलेंगे म, बट हम जब इसको साउंड निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, तो वो आएगा नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट वर्ड था हैट, उसमें फर्स्ट साउंड क्या था? एच का, वो होता है ह। लिखेंगे ह, बट जब हम बोलेंगे तो साउंड आएगा ह, 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 इस तरीके का साउंड आएगा। तो आपने बताया कि आपको इन वर्ड्स के फर्स्ट साउंड जो है वो आपको पता है, और आपने वो बताया कि वो कौन कौन से हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स। ये जो आपने वर्ड्स मैंने आपको रीड करके सुनाए, आपने बताना है कि इनमें कॉमन क्या लगा आपको। तो अगर मैं एक बार फिर से आपको रीड करके बताऊं तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि इनमें कॉमन क्या है। कैट, बैट, फैट, सैट, मैट एंड हैट। तो आपको इन सभी का साउंड जो है वो एक जैसा लग रहा है, तो मीन्स ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इन सब का साउंड जो है वो एक जैसा हमें सुनाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। हमें बोला गया है let us make words by adding one letter to all to at as shown, the first has been done for you। अब आपको बोला गया है कि आपने जो एट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एट, इसके साथ आपने स्टार्टिंग में एक लेटर ऐड करना, जो भी आपको गिवन दिए हैं, जो लेटर्स हैं वो भी आपको गिवन दिए हैं, और एक आपको करके भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है? ऐड के साथ इन वर्ड लेटर्स को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है और एक वर्ड बनाना है। तो ट्राई करते हैं। हमारा फर्स्ट ब मतलब बी, ब एट, तो हमारा जो एक हमें करके दिया था वो वर्ड क्या है? बैट। नेक्स्ट वन इज सी है ना कैट, तो हम बोलेंगे क एट, कैट, तो हमारा वर्ड बनेगा कैट। नेक्स्ट वन इज एट मतलब मैट। हमने फर्स्ट लेटर जोड़ा एम और एट हमें गिवन था, तो हमारा वर्ड बन गया मैट। नेक्स्ट वन इज एट मतलब फैट। नेक्स्ट इज एट, आर का हम साउंड बोल रहे हैं और उसको एट के साथ हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा वर्ड बन गया रैट मतलब चूहा। नेक्स्ट इज एट, क्या बना हमारा वर्ड? हैट। तो हमने एट लेटर के साथ, एट वर्ड के साथ हमने कुछ लेटर्स को ऐड कर दिया, मतलब उसके साथ हमने जोड़ दिया और हमने ये प्रॉपर वर्ड्स हमने बनाए, बैट, कैट, मैट, फैट, रैट एंड हैट। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं, क्या है? लिसन एंड डू द एक्शंस दैट योर टीचर सेज। अब आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है, जो भी मैं आपको बोलूँगी या क्लासरूम में जो आपके टीचर आपको बोलेंगे, आपने उन एक्शंस को सुनना है और वैसा करना है। फर्स्ट वन इज कैच द बॉल, मतलब आप बॉल को क्या करें? पकड़ें। कैच का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को। थ्रो द बॉल, फिर अब क्या करना है? आपको बॉल को फेंकना है। थ्रो मतलब फेंकना। हाइड अंडर अ टेबल, अब आप क्या करें? टेबल के नीचे आपको क्या करना है? छिपना है। हाइड मतलब छिपना। ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अब आप क्या, आपको बोला गया है कि आप क्या करें? अपनी पेंसिल बॉक्स को या फिर अपने बैग को क्या करें? आप ओपन करें। ओपन मतलब होता है खोलना। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अब आप क्या करें? अपने पेंसिल बॉक्स को जो आपने ओपन किया था, मतलब खोला था, अब आप उसको क्लोज कर दें, मतलब उसे बंद कर दें, या बैग को या अपने पेंसिल बॉक्स को। लास्ट में आपको बोला है से हुर्रे, अब आप जोर से खुशी से बोले हुर्रे, इस तरीके से आपको बोलना है। तो ये क्लास एक्टिविटी है जो आपके टीचर आपको करवाएंगे, या फिर अभी भी आप जो बैठे हैं वैसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, हाइड अंडर अ टेबल, ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग एंड से
हुर्रे, ये एक्शंस थे जो आपको करने हैं। नेक्स्ट पेज पे अभी चलते हैं, क्या है हमें बोला गया है, नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ध्यान से इन वर्ड्स को आप सुने। डू यू नो वट दे मीन, क्या आपको पता है कि इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है? आस्क योर टीचर, अपनी टीचर से आप पूछें। तो फर्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो वो है कैच। तो कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो कैच का मतलब हम लिखेंगे पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ, फेंकना। नेक्स्ट वर्ड इज हाइड। हाइड का मतलब होता है हमारा छिपना। नेक्स्ट वर्ड इज ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन का मतलब होता है खुला। नेक्स्ट इज से का मतलब होता है बोलना। एंड द लास्ट वर्ड इज क्लोज। जो क्लोज है उसका मतलब होता है बंद। तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग जो थे वो मैंने आपको बता दिए। कैच पकड़ना, थ्रो फेंकना, हाइड छिपना, ओपन खोलना या खुला, से बोलना, क्लोज मतलब बंद। अब आपको नेक्स्ट बोला गया है लेट अस रीड, ट्राई टू रीड द स्टोरी कैच मी इफ यू कैन अगेन बाय योरसेल्फ। अब आपको बोला है, जो अभी आपको ऊपर हमने कैट और रैट वाली जो स्टोरी पढ़ी जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन, उसको आप अपने आप से पढ़ें। योरसेल्फ मतलब अपने आप से ट्राई करें आप उसको रीड करने की। तो उस पोएम में ऑलमोस्ट जो है वो 3 लेटर्स वाले वर्ड्स हैं। तो आप उसको इजीली ट्राई कर सकते हैं रीड करने की, क्योंकि आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि 3 वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और उन्हें कैसे रीड किया जाता है। तो इस स्टोरी में क्या था, ज़्यादातर 3 लेटर्स वाले वर्ड ही हैं, तो आप इजीली उनको रीड कर सकते हैं। ये है फैट, कैट, सेट, तो ये तो आपको पता ही है वर्ड्स, तो आप इनको रीड करने की कोशिश करें। अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट। ओके, तो आप इसको एक बार अपने आप से रीड करें। नेक्स्ट अभी चलते हैं, देखते हैं हमें क्या बोला गया है। व्हाट शैल वी मेक, हम क्या बना रहे हैं? अ कैट एंड अ रैट। अब हम क्या बन सकता है, हम जो बना रहे हैं वो क्या है? क्या कैट है या क्या रैट है? क्या हम चूहा बना रहे हैं या बनाएंगे, या रैट बनाएंगे या बिल्ली बनाएंगे? लुक एट द मास्क ऑफ अ कैट फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। आप क्या करें, आपकी जो बुक है उसके लास्ट पेज में जो एक कैट का मतलब बिल्ली का एक मास्क है, आप उसे देखें। देन उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप दिया है कट आउट द मास्क विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपनी टीचर की हेल्प से उस मास्क को कट करें। सेकेंड स्टेप में आपको बोला गया है मेक होल्स ऑन द साइड्स। उस मास्क की दोनों साइड्स में आप क्या कर दें, 1-2 होल्स कर दें, जैसे इसमें किया हुआ है ना वैसे। देन उसके बाद आपको बोला है टाई स्ट्रिंग्स इन दीज होल्स। अब क्या करें, इन दोनों होल्स में आप क्या करें, टाई का मतलब होता है बांधना और स्ट्रिंग्स मतलब धागे जो हैं वो आप इन दोनों होल्स में बांधते हैं। उसके बाद योर मास्क इज रेडी टू यूज। अब आपका ये जो मास्क है कैट वाला वो यूज करने के लिए रेडी हो चुका है, मतलब तैयार हो गया। अब आप इसको यूज लगाकर कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है नाउ थिंक अबाउट द स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मास्क ऑफ अ रैट। अब आप अपने दिमाग में सोचें, थिंक मतलब सोचिए कि रैट बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, मतलब चूहे का मास्क बनाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको बोला है टेल योर फ्रेंड्स हाउ टू मेक अ मास्क ऑफ रैट। फिर उसके बाद अपने अपने फ्रेंड के साथ बताएं कि कैसे ये जो मास्क है रैट का, चूहे का, वो बनेगा या कैसे कैसे वो बनता है। आर योर मास्क रेडी, एनेक्ट द स्टोरी।
क्या आपके जो मास्क हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं? आपको बोला गया है कि आप ऐसे ये बनाएं, फिर जब आपके मास्क जो है वो बन जाएंगे फिर आपसे पूछा है कि क्या वो बन गए हैं। तो आपने अगर वो बन गए हैं तो उसके बाद आप क्या करें, एक्ट करें इस स्टोरी को। जो आपने ऊपर ये कैट और रैट वाली स्टोरी पढ़ी उसको आप ट्राई करें एक्टिंग करके प्रेजेंट करने की। ठीक है, आगे आपको बोला गया है लेट अस एक्सप्लोर, look at the insects, flowers, birds, animals and trees around your home। अब आपको बोला है कि आप अपने घर के आसपास जो कीड़े हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े, फ्लावर मतलब फूल, बर्ड्स मतलब पक्षी, एनिमल्स मतलब जानवर एंड ट्रीज मतलब क्या हुआ, पेड़। आप अपने घर के आसपास इन सब चीज़ों को देखें। ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड टेल योर फ्रेंड्स मोर अबाउट देम। अब आप क्या करें, उनमें से जैसा भी आपको ड्राइंग करने आती है, ड्रॉ करना आता है, आप अपने इस ड्राइंग एरिया जो आपको गिवन दिया हुआ है उसमें इन सब चीज़ों को ड्रॉ करें। जैसे आपने इंसेक्ट में कुछ एंट बना दिया, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लावर में रोज बना दिया, आपने वो बना दिया। एनिमल में आप डॉग बना दे, कैट बना दे। ट्री में आप कोई भी जो आपके घर के आसपास ट्री है, मैंगो ट्री है, लेमन ट्री है, नीम ट्री है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। एंड बर्ड में आप कुछ भी ड्रॉ कर दे, पैरेट, पिजन, स्पैरो, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस ड्राइंग एरिया में उसको ड्रॉ करें और फिर उन सब जो आपने ड्रॉ किए हैं उनके बारे में आप अपने फ्रेंड के साथ बातें करें, उसको बताएं कि वो क्या हैं, कौन कौन से हैं, आपने उन्हें कहाँ देखा। इस तरीके की बातें आप अपने फ्रेंड के साथ करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लेट अस डू, हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड देयर होम्स। अब आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स जो है वो गिवन है और उनको बोला है कि आपने उनकी हेल्प करनी है उनके घर तक पहुंचने के लिए। तो जो हमारा ये एनिमल हमें दिया गया है ये है स्पाइडर, दिस इज बी, हनी बी, लायन, एंट एंड रैबिट। तो जो फर्स्ट वन हमें दिख रहा है वो है स्पाइडर। तो स्पाइडर कहाँ रहता है, स्पाइडर के घर को क्या बोला जाता है, कॉब वेब, इसको बोला जाता है कॉब वेब, मकड़ी का जाला। तो स्पाइडर को हम हेल्प करेंगे उसके घर तक पहुंचने के लिए, ऐसे आप रास्ता ड्रॉ करेंगे और उसको यहाँ तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे बी, हनी बी। तो हनी बी कहाँ रहती है, अपने बी हाइव में, मतलब अपने छत्ते में। तो हम क्या करेंगे, हनी बी की हेल्प करेंगे उसके घर तक पहुंचने के लिए। आप ऐसे रास्ता ड्रॉ करेंगे और उसे अपने घर तक छोड़ देंगे या उसकी हेल्प करेंगे वहां तक जाने के लिए। नेक्स्ट आपको एनिमल दिख रहा है रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। तो रैबिट हमारा कहाँ रहता है, बोरों में, मतलब वो मिट्टी के अंदर खड्डा करता है और उसके नीचे रहता है। तो हम उसकी हेल्प करेंगे उसके घर तक पहुंचने के लिए। तो रैबिट को हमने रास्ता दिखाया, ऐसे मूव करते हुए हम उसको लेके गए और यहाँ पे हमने उसको जाके छोड़ दिया। नेक्स्ट आपको एनिमल दिख रहा है एंट। अब एंट का घर कहाँ होता है, एंट कहाँ रहती है, हमारी एंट हिल में। उसके यहाँ पे ऐसे मिट्टी से बनी हुई ऊंची ऊंची सी हिल्स की तरह होता है, उसको बोला जाता है एंट हिल्स। वो चींटियां अपना बिल बनाती हैं, उसमें रहती हैं, वो चींटियों का बिल होता है। तो हम चींटी की हेल्प करेंगे, एंट की हेल्प करेंगे, उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए उसको रास्ता दिखाएंगे और वो वहां पे चली जाएगी। लास्ट वन इज हमारा कौन है, लाइन। तो लाइन जो है वो कहाँ रहता है, यहाँ पे डेन में। लाइन कहाँ रहता है, डेन में। ये था हमारा बोरो, ये था हमारा बी हाइव, ये कॉबवेब हो गया, एंड ये है क्या, एंट हिल, एंट हिल। तो हमारा लाइन जो है वो डेन में रहता है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे ताकि वो इजीली अपने घर तक पहुंच सके। ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने आप करेंगे अपनी बुक में, मैंने आपको थोड़ा हेल्प कर दिया, बाकी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आपको बोला गया है आस्क एनीवन इन योर फैमिली टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। आप क्या करें, अपनी फैमिली में किसी से भी बोले, एनीवन का मतलब कोई भी,
चाहे वो आपके दादा हो, दादी हो, मम्मा हो, पापा हो, भैया हो, दीदी हो या कोई भी आपके फैमिली मेंबर हो, आप उनको बोलें कि वो आपको एनिमल के बारे में, जानवरों के बारे में एक स्टोरी सुनाएं। फिर उसके बाद आपको बोला है ट्राई टू शेयर द स्टोरी इन इंग्लिश इन द क्लास, और जो स्टोरी आपको सुनाई गई होगी उसको आप ट्राई करें इंग्लिश में अपनी क्लास में बताने की। लिसन टू द स्टोरीज शेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स इन द क्लास, फिर आपके फ्रेंड्स के लिए भी सेम ही एक्टिविटी होगी, तो जो वो स्टोरी क्लास में शेयर करेंगे आप उसे ध्यान से सुने। पहले आपको ये बोला है करने के लिए, उसके बाद आपको बोला है इन स्मॉल ग्रुप्स चूज एनी स्टोरी दैट यू हर्ड और शेयर्ड इन द क्लास। अब आप क्या करें, एक छोटा सा ग्रुप बनाएं और कोई भी स्टोरी जो आपने क्लासरूम में सुनी, हर्ड मतलब आपने क्लासरूम में सुनी या क्लास में बच्चों ने जो स्टोरी शेयर की, आप उसको चूज कर ले। देन उसके बाद ड्रॉ पिक्चर्स फॉर द स्टोरी, जो आपने स्टोरी चूज की होगी उससे रिलेटेड आपको पिक्चर्स बनानी है। वो आप हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की हेल्प लेके आप उस पिक्चर को बनाएं। देन प्रेजेंट द स्टोरी इन द क्लास, फिर उसके बाद उन पिक्चर्स को लेके एज अ प्रॉप यूज करके आप स्टोरी को प्रेजेंट करें अपनी क्लास में, उसे एक्ट करके बताएं कि वो कौन सी स्टोरी है। ओके, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, आप जरूर करें। हाँ, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको बच्चों मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ध्यान से इन वीडियोस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने काम को करने में, चैप्टर को समझने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और इजीली आपको इनको समझाने की, एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।